अंदर से ऐसा फील आता है कि इस साल शायद अच्छा जाएगा पिछले वाले से। इस साल हम प्राइवेट जेट लेते हैं। अब इतनी बार रगड़ने पे तो स्क्रैचेस पड़ ही जाते, क्योंकि बजाय पहले मैं मार्केट में इसको लॉन्च करने के हम अपनी पहले गाड़ियों पे टेस्ट करते हैं, ताकि अब मैं आपको इसके ना कुछ कमाल के फीचर्स दिखाता हूँ। उसके लिए ना आपको पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन। कई लोगों ने रेजोल्यूशन बनाए होंगे, आज तो जिम फुल हो गए होंगे। 2024 की पहली सत श्री अकाल, सबनू राम राम, सबनू सलाम एज वेल। और ये 2024 का पहला स्टार्ट। देख रहे हो, अपने आप एडजस्ट कर लेता सब कुछ कि आपने लास्ट इस पे ड्राइव किया था, सेम पोजीशन पे आती है। गाना भी लास्ट वाला चलता है। आई होप सबका 2023 अच्छा गया होगा और 2024 और अच्छे से जाए। तो सबके अपने अपने रेजोल्यूशंस होते हैं, सबने अपने अपने प्लान्स किए होते हैं कि मैं इस साल ये करूँगा, इस साल वो करूँगा। होता तो सिर्फ कैलेंडर का ईयर ही चेंज है, बट अंदर से ऐसा फील आता है कि इस साल शायद अच्छा जाएगा पिछले वाले से। ये फीलिंग आती है, चाहे मानो चाहे नहीं मानो। जिन लोगों को ऐसा लगता है ऐसी वाली फीलिंग सच है और वो सच भी करना चाहते हैं, तो भाई नीचे दिल दे देना। 101% आपकी फीलिंग जो है सच होगी, मैं कह रहा हूँ ना। माई रेजोल्यूशन वुड बी आई विल गिव टाइम टू माई सेल्फ, जो मैं अभी नहीं दे पाता हूँ। देन मैंने लास्ट ईयर मूव होना था, वो नहीं हो पाया, तो इस साल मूव होंगे। एंड देन इस साल हम प्राइवेट जेट लेते हैं। व्हाट डू यू से? तो कुछ सालों पहले आई वॉज ऑपरेटिंग वन ऑफ द कंपनी एज एन इन्वेस्टर, जिसको हमने ना कब शट डाउन किया था, 2013 में, 2011 के मिड में हमने स्टार्ट किया था। इट वाज दुबई बेस्ड कंपनी। अब उसमें इश्यूज क्या क्या आए वो मैं मतलब आई मेड गुड मनी, नो डाउट अबाउट इट, बट इश्यूज थे उसको ऑपरेट करने के, मैनेज करने के लिए। मैं तो एज एन इन्वेस्टर जुड़ा था, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट के लाइफ में चैलेंजेस आते हैं जब आप प्रोएक्टिव किसी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होते और जस्ट एज एन इन्वेस्टर काम कर रहे होते हो, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। पहली चीज़, कई बार ना बिजनेस ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। देन ऑपरेशंस की बहुत सारी चीज़ें आपको बताई नहीं जाती। कुछ भी अगर गड़बड़ हो जाती है तो वहाँ के जो भी डायरेक्टर्स हैं या जो भी CEO है या जो भी उसको मैनेज कर रहा है कंपनी का, बिकॉज आप तो इन्वेस्टर हो खाली, तो कई बार आप स्वेट इक्विटी लेके बाहर हो जाते हो कि यार चलो मेरे पास कंपनी की इक्विटी है, मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, और एक मंथली रेन्यूमरेशन ले लेते हो कई बारी। मतलब जो आज के टाइम पे एक मतलब माइंडसेट है, तो आप एज अ मेंटोरशिप या एज अ मेंटर आप उसके साथ जुड़ते हो। ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि इसमें ना मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कंपनी को ना रन करने के लिए। और जब आप एज एन इन्वेस्टर जुड़ते हो तो आपकी भी उतनी लायबिलिटी बन जाती है, प्रोवाइडेड अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हो। अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हो तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि भाई मेरा जो शेयर है वो ग्रो करे, और वो इवेंचुअली जब अगले को वो डाइल्यूट करते हैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे देते हैं एग्जिट करने की, कि आपको एग्जिट करना है तो आपका शेयर इतने पे आपने हमारे को इन्वेस्टमेंट दी थी, अब अगर आप डाइल्यूट करते तो हम आपको ये इंक्रीमेंट दे के क्लोज कर रहे हैं। मैं भी उस वाली कंपनी में था भाई। मेरे को तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल के एग्जिट मार ली थी, और उसके बाद मैंने वो पैसे इन्वेस्ट किए थे एक बड़े टेलीकॉम के प्रोजेक्ट के अंदर, और उस टेलीकॉम प्रोजेक्ट की कहानी मैं आपको 100K सब्सक्राइबर्स पे सुनाऊंगा। वो बहुत बड़ा नुकसान था मेरी लाइफ का, इतना बड़ा मतलब इट कैनॉट बी डिफाइंड ओनली इन 2 वर्ड्स। बट ठीक है, यू नो, एटलीस्ट यू हैव दैट एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस। आपके पास वैसा वाला एक्सपीरियंस तो है कि इतने पैसे गंवाए हैं भाई मैंने, और इतने पैसे गंवाने के बाद ये लर्निंग है मेरी, इतने पैसों की लर्निंग है। वो अपॉर्चुनिटी भी बहुत कम लोगों को मिलती है। तो पॉजिटिव सोचो भाई, लाइफ में दोबारा पैसे कमा लोगे, क्योंकि आपने स्टार्ट तो ऑलमोस्ट 0 से किया था, मैं तो 2000 से किया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, और लाइफ में कभी भी रिग्रेट नहीं करने का, ठीक है। लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ने का। भाई गाड़ी को चलाते हुए हो गया ऑलमोस्ट 1 मंथ, तो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू रिव्यू द कार एज वेल एज जो हमने इस पर PPF करी हुई है। तो अभी आपको मैं बताऊंगा कि PPF का बेनिफिट क्या होता है। उतरना था राजा तूने? पहले हम राजा को ड्रॉप करते हैं, राजा जाएगा ऑफिस और वो करेगा काम वाम, और हम करेंगे कार का रिव्यू और PPF का रिव्यू, ठीक है? ओके, बाय। तो अभी मैं आपको ना पहले एक अपडेट देता हूँ। आई डोंट नो, काफ़ी लोगों ने शायद सुन भी ली होगी, और ये न्यूज़ ना बिल्कुल वायरल हो रही है
कि यूके के अंदर रेंज रोवर्स ईजिली चोरी हो रही है। उसका रीज़न जो है कि चोर क्या कर रहे हैं, इसकी जो कार की की है ना, बेसिकली इट एक्ट एज अ इमोबिलाइज़र। तो जब ये कार को अनलॉक करने को ना एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे काम करती है, तो वो सिग्नल ना कार इंटरप्रेट करती है। मतलब एक होता है RX, एक होता है TX। RX मतलब जहाँ से वो फ्रिक्वेंसी आ रही है और दूसरे मतलब ट्रांसफ़र हो रही है, और दूसरी होती है रिसीविंग एंड पे। तो जब ये फ्रिक्वेंसी एक दूसरे को इंटरेक्ट करती है तो गाड़ी खुल जाती है। भाई क्या लगा दिया इन्होंने गाड़ी पे, बिल्कुल एकदम ही वो आगे मार्क्स हार्ड वाटर के। तो भाई रोड साइड अगर गाड़ी खड़ी करते हो ना तो ये पंगा जरूर होने वाला आप लोगों के साथ। देखते हैं, बट हमारे पास ग्लास क्लीनर है, उससे भी क्लीन हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हमने एक ऐसे एजेंट्स डाले हुए हैं जो कि हार्ड वाटर को निकाल देते हैं। बट जो रोड साइड वाले नहीं होते, वो क्या करते हैं, स्प्रे करते हुए जाते हैं। वो हार्ड वाटर ही होते हैं, क्योंकि ट्यूबवेल से पानी लेके आते हैं टंकर लगा के और वो स्प्रे करते हुए जाते हैं। चलो एनीवे, कैल्सीफाइड हो गया। अभी मैं आपको न्यूज़ बता रहा था, लेटेस्ट न्यूज़ ये आई है कि स्पेशली यूरोप के अंदर, यूके के अंदर ये रेंज रोवर बहुत सारी चोरी हो रही है। अब चोर क्या कर रहे हैं, जो रिसीविंग एंड पे सिग्नल है और जो ट्रांसमिटिंग एंड पे सिग्नल है, उन दोनों को रीड करके गाड़ी खोल रहे हैं और चला के लेके जा रहे हैं। पहले इन्होंने ना इसकी रेंज काफ़ी बड़ी दे रखी थी, तो आपके घर में अगर चाबी पड़ी है, उसका सिग्नल थोड़ा सा बूस्ट करके वो गाड़ी खोल के और गाड़ी ले जाते थे। अब क्या हुआ, इन्होंने एक सॉफ्टवेयर अपडेट भेजी जो मैंने भी गाड़ी में करवाई है, और ये लेटेस्ट अपडेट आई थी। उसमें इन्होंने क्या करा, कार के साथ जो की मिलती है उसकी रेंज ही कम कर दी है। भाई विशिंग एवरीवन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आपका 2023 अच्छा गया हो और 2024 और धमाकेदार जाए, और जिनका नहीं अच्छा गया है, आई एम होपिंग कि उनका अच्छा जाएगा और वो लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव करेंगे। तो भाई मुझे ऑलमोस्ट गाड़ी लिए हुए हो गए 2 महीने और चलाते हुए हो गए 1 महीने, और इस PPF को लगे हुए भी ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया, 1 मंथ प्लस हो गया। तो पहले हम रिव्यू करने वाले हैं अपनी PPF, फिर उसके बाद करेंगे गाड़ी का रिव्यू। तो मैं गाड़ी के बारे में सब कुछ बताऊंगा आपको कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है, इसमें इंजन की कैपेसिटी क्या है, 0 to 100 ये कितनी देर में पहुंचती है, कितने मोड्स हैं इसके अंदर, और क्या क्या फीचर्स और इसमें करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसके बेसिस पे मैंने रेंज रोवर स्पोर्ट ली। मैं चाहता था मैं रेंज रोवर भी ले सकता था, लेकिन मेरा रेंज रोवर स्पोर्ट लेने का ये रीज़न था, वो मैं आपको रीज़न बताऊँगा कि मैंने रेंज रोवर स्पोर्ट क्यों ली बजाय कि रेंज रोवर लेने के। तो पहले रिव्यू करते हैं अपनी कोटिंग को। अभी आप इसकी हालात देख ही सकते हो कि ये पूरी डस्ट से भरी हुई है, और इस पर कई जगह ना आपको डॉग्स के पंजों के और बिल्ली के पंजों के निशान नज़र आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे, मैं फिर भी क्लियरली फ़ोटोज़ डाल दूंगा, उसमें नज़र आ जाएंगे ना। अभी इस स्पेसिफिक एरिया की बात करते हैं जो कि काफ़ी डस्टी है, और इसके हेडलाइट पे भी हमने PPF कर रखा है। तो अगर मैं इसको टच कर रहा हूँ ना तो पूरी फीलिंग आएगी। आप आवाज़ सुनो, क्या फीलिंग आ रही होगी कि मैं मिट्टी रगड़ रहा हूँ। आई एम श्योर अगर आप यही सेरामिक कोटिंग करा के भी करते ना, तो उसके बाद आपकी गाड़ी पे स्क्रैच पड़ चुके होते। मोर ओवर आपने देखा होगा, मैंने रिसेंटली एक्सप्लेन भी किया कि मैंने गाड़ी जहाँ पे पार्क करी ना, वहाँ पे वो जो ट्रक्स नहीं निकलते जो फुहारा फेंकते रहते हैं ताकि वो डस्ट कंट्रोल हो सके, पॉल्यूशन कंट्रोल हो सके, तो उसने ना हमारी गाड़ी के ऊपर भी शावर कर दिया था, जिसकी वजह से इस पर हार्ड वाटर के मार्क्स भी आ चुके। लेकिन वो हमारी PPF से कितने ईजिली निकल जाते हैं वो मैं आपको डेमोस्ट्रेशन भी करके दिखाऊंगा। तो अभी मैंने आपको दिखाया, देखो मेरे, अगर आपको आवाज़ आ पा रही होगी तो आपको नज़र आ रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा सॉरी, और नज़र भी आ रहा होगा कि मैं इस गाड़ी के ऊपर मिट्टी रगड़ रहा हूँ प्रैक्टिकली। अब इतनी बार रगड़ने पे तो स्क्रैचेस पड़ ही जाते, क्योंकि ये जो सैंड ग्रिट्स है ना, ये कम से कम 180 ग्रिट्स का काम कर रही है। नॉट 180 ग्रिट्स, सॉरी 3000 ग्रिट्स का काम तो कर रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, उसी पोर्शन पे जिसको मैंने इतना रगड़ा है ना, उसको अब हम करेंगे क्लीन। वाइट क्लीन करने के लिए मैंने, तो ये है हमारे पास फ्रेश सोपी वेट वाइप्स, जो कि मेल्स के लिए यूज़ होते हैं। सिंस इट्स एन अल्फ़ा मेल, तो इसके लिए भी मैं यही यूज़ करूँगा। अल्फ़ा मेल समझ रहे हो ना, अल्फ़ा मेल क्या होता है। तो भाई ये मैंने वेट टिश्यू निकाला और हमने इसको यहाँ से क्लीन किया। तो एक तो आप ये देख रहे हो कि बीच बीच में गैप आ रहा है। ये गैप इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारी PPF के अंदर हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज़ है। तो अभी मैं सिर्फ इतना सा पोर्शन क्लीन करूँगा जिसके ऊपर डस्ट लगी हुई है, और मैं रगड़ ही रहा हूँ इवेंचुअली, और अच्छे से रगड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से दबा के, बिल्कुल, ताकि इस पर स्क्रैचेस पड़ें। चलो मैंने इतना सा पोर्शन साफ़ किया है, और अब मैं ये क्लीन करके दिखाता हूँ आपको। माइक्रोफाइबर से मैंने जस्ट इसको वाइप ऑफ कर दिया जहाँ जहाँ मैंने वेट टिश्यू लगाया था।
प्रिंस अपना टॉर्च ऑन करके दिखाओ। रुक जा, मैं अपने दूसरे मोबाइल से ऑन करके दिखाता हूँ। इतना रगड़ने के बाद भी ना देखो इसमें कोई भी स्क्रैच नहीं आए, क्योंकि ये जितने भी स्क्रैचेस आए थे ना हाथ के आदि हील हो गए। और आपको एक एक पर्ल क्लियर नज़र आ रहा होगा, और इवन जो ये डॉट नज़र आ रही है टॉर्च की वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होगी। और ये आप कंपेयर कर सकते हो किसी भी उस गाड़ी के साथ जिसने सेरामिक कोटिंग भी करा रखी होगी, तो उस पर भी आपको 12 मार्क्स नज़र आ जाएंगे। इस पर इसलिए नज़र नहीं आ रही, हमारा नया प्रोडक्ट है जिसकी थिकनेस है 250 माइक्रोन, और इसके अंदर हम लाइफ टाइम वारंटी ऑफर करते हैं। बजाय पहले मैं मार्केट में इसको लॉन्च करने के, हम अपनी पहले गाड़ियों पे टेस्ट करते हैं, ताकि मैं इस रिज़ल्ट को प्रैक्टिकली सेटिस्फाई होने के बाद ही इस प्रोडक्ट को लॉन्च करूं। तो उसके लिए मैं अपनी गाड़ियों पे ही टेस्टिंग करता हूं, और सस्ती गाड़ियों पे इसलिए नहीं करता क्योंकि आपको उस लेवल का कॉन्फिडेंस आए जो कि मैं 2 करोड़ वाली रेंज रोवर को दे रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी गाड़ियों को टेस्ट करने के बाद प्रैक्टिकली देखो। थ्योरेटिकली क्या होगा कि मेरे पास एक डेटा शीट आएगी जो मैं मटेरियल से ये PPF बना रहा हूँ, उस डेटा शीट के अगेंस्ट हम रीडिंग लेके इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। बट प्रैक्टिकली कार को पता नहीं किस किस चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो अभी हम इस गाड़ी को ना पूरा मतलब आधा बोनट साफ़ करेंगे और रिज़ल्ट देखेंगे 50-50 वाला। आप इस पे आके ना क्लोजअप शॉट दिखा प्रिंस, इस पे छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे होंगे जो कि हार्ड वाटर के हैं। तो अब हम थोड़ा सा टिश्यू को ना बड़ा कर लेंगे और आधी गाड़ी को क्लीन करेंगे। और ये कपड़ा भी कोई अच्छी हालात में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लीन करके दिखा रहा हूँ कि आप क्या रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करते हो अगर आप हमारे से PPF कराते हो। भाई आप जैसे मर्जी मारो कपड़ा इसके ऊपर, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड बाय आर लेजेंडरी ड्रैगन PPF है। बेस्ट तरीका क्या रहता है, आप एक बार ये टिश्यू वेट वाइप मारो और साथ के साथ क्लीन कर लो तो ज़्यादा। और अगर आपके पास 2 माइक्रोफाइबर है तो और अच्छा रहेगा। मतलब आप नॉर्मली पानी से भी साफ़ कर सकते हो, मेरे पास पानी अवेलेबल नहीं था तो मैं वेट टिश्यू यूज़ कर रहा हूँ। चलो अब आपको ना फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। इतना पोर्शन मैंने साफ़ कर दिया है। वैसे बैजिंग साफ़ करने के लिए ना हमारे पास एक स्पेशल कपड़ा भी आता है। जब हम अपना मर्चेंडाइज लॉन्च करेंगे ना, वहाँ पे मैं आपको का लिंक दे दूंगा, आप परचेज कर सकते हैं। बट इस PPF को लगवाने के लिए ना आपको कम से कम 10 दिन गाड़ी छोड़ने पड़ेगी, क्योंकि इस PPF की थिकनेस बहुत ज़्यादा है। तो हमारे को एक ना क्लोज्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, जिसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हम वो करते हैं। और कई बार हम PPF को भी ना हॉट शावर्स देते हैं, और उसके बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको जब आप अपनी गाड़ी करवाने आओगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हो ओवरऑल मैंने इस गाड़ी को जब से PPF हुआ है एक बारी भी वॉश नहीं किया मैंने, और मैंने इस पर डस्ट और डर्ट ना पड़ने दिया, और उसके बाद की ये सिचुएशन है। एकदम मस्त चमक रही है, और इसमें आप ना आराम से अपने बाल कंघी कर सकते हो, इतनी क्लैरिटी है। कैमरामैन भी नज़र आ रहा होगा। हाइड्रोफोबिक इफेक्ट दिखाएं भाई। ये वाला PPF जो है हम जनवरी मिड में लॉन्च कर देंगे, और इसको करवाने के लिए कम से कम आपको 1 हफ्ते पहले बुकिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि ये PPF मैन्युफैक्चर ही तब होगा जब आप हमारे से बुकिंग कराओगे। कॉस्टिंग और ये सारी चीज़ों के लिए आप हमारे नंबर पे डायल कर सकते हो। बाकी अब गाड़ी रिव्यू करते हैं। भाई जो पीछे आप मेरी व्हीकल देख रहे हो ना, ये सेम प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है जिसमें इनकी रेंज रोवर, जो रेगुलर रेंज रोवर आती है जिसको कई लोग वोग भी बोलते हैं, वो सेम प्लेटफॉर्म शेयर करती है इस गाड़ी के साथ। इस गाड़ी का जो इंजन की कैपेसिटी है वो है 3 लीटर, और ये है इनलाइन 6, जो कि लगभग पावर प्रोड्यूस करता है 384 हॉर्स पावर और अराउंड 550 Nm का टॉर्क क्रिएट करती है। गाड़ी में स्टैंडर्ड कुछ चीज़ें दे रखी है, और कुछ चीज़ें लोडिंग का पार्ट भी है, जैसे कि इसमें 22 इंचेस के अलॉय व्हील आते हैं, और इसके जो ब्रेक कैलिपर्स हैं वो रेड कलर में किए हुए हैं। गाड़ी के अंदर इन्होंने लेटेस्ट टेक वाली लाइट्स दे रखी है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दे रखे हैं। प्रोजेक्टर नहीं है ये डायनामिक बीम कुछ कहते हैं, जिसके अंदर ये ना 16 ऑब्जेक्ट्स तक ट्रैक कर सकती है। मतलब ऑन कमिंग ट्रैफिक के अंदर अगर 16 चीज़ें आ रही है ना, तो उनको ट्रैक करके उन एरियाज़ को ब्लाइंड स्पॉट कर देगी, और बाकी एरिया के अंदर आपकी लाइट चलती रहेगी। बट ये जो फीचर है ना, ये एक्टिवेटेड होता है जब आपकी गाड़ी की स्पीड होगी 30 से ऊपर, और आपकी गाड़ी के अंदर जो हेडलाइट का मोड होगा वो होगा ऑटो, और बिल्कुल पिच डार्क एरिया में ऑटोमेटिकली ये हेडलैम्प जो है ना वो हाई उस पर चले आते हैं, हाई बीम पे चले आते हैं। और गाड़ी का जो बूट कैपेसिटी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो बूट स्पेस है ना, ये 647 मतलब 650 लीटर का ये बूट स्पेस है, और आप
अगर आपको फर्दर और बूट स्पेस चाहिए होगा ना तो आपको सिर्फ ये करना है। उसके बाद गाड़ी के अंदर दे रखा है फुल स्पेयर व्हील विथ 22 इंचेस एलॉय। और भाई अगर आपने गाड़ी की हाइट रेस कर रखी है तो आप यहाँ से ना इसको कंट्रोल भी कर सकते हो। इस बटन से गाड़ी की हाइट जाएगी ऊपर और इस बटन से गाड़ी की हाइट जाएगी नीचे। अभी मैं आपको ना इसके कुछ मैजिकल फीचर बताऊंगा। मैजिकल इन द सेंस के कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, वो किसी को नहीं पता अभी तक, शायद जिन्होंने ले रखी है या रेंज रोवर वालों ने डेमो ने दिया हुआ। आप इसकी अगर जो प्रोफाइल देख रहे हो बिल्कुल नीट प्रोफाइल है। सिर्फ एक ही जो है इन्होंने लेज दे रखा है जो कि ये बोल्डर की तरह लुक देता है। तो इसमें ना यहाँ पे कोई भी साइड वेस्ट लाइन नहीं दे रखी। तो इसको क्या कहते हैं, साइड मिरर वेस्ट लाइन, जो कि इस पूरी गाड़ी में दी हुई। इन्होंने क्या करा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए, इन्होंने रबड़ जो है ना वो अंदर ही दे रखी है, रबड़ सील, ताकि पानी इधर ना जाए। तो जिसकी वजह से ना ये प्रोफाइल जो है ना बड़ी क्लीन नज़र आती है साइड से। गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिकली डिप्लॉयबल हैंडल्स दे रखे हैं, तो आप ऐसे प्रेस करोगे तो बाहर आ जाओगे, बट ये प्रॉमिसिंग नहीं लगते और इनको टेस्ट करना पड़ेगा। मान लो जो सर्दी वाली जगह में रहता है, बर्फ़ जम गई गाड़ी के ऊपर, ये निकलेंगे नहीं निकलेंगे ये नहीं पता। तो इस वाले बटन से ना, ये एक बेसिकली इन्होंने यहाँ पे बटन दे रखा है, उससे आप इसको डिप्लॉय और इंसर्ट कर सकते हो। फीचर बड़ा कूल लगता है देखने में। बाकी मैंने आपको बता दिया मल्टी बीम LED लाइट्स दे रखी है इसके अंदर। इंजन कैपेसिटी भी मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको इसके ना कुछ कमाल के फीचर्स दिखाता हूँ। उसके लिए ना आपका पहले इंजन स्टार्ट होना चाहिए। गाड़ी हो गई है स्टार्ट और आपकी हज़ार्ड लाइट्स ऑन होनी चाहिए, मतलब जो ब्लिंकर्स है ना वो ऑन होने चाहिए, और चाबी होनी चाहिए आपके हाथ में। अच्छा एक और चीज़ तो मैं बताने भूल गया भाई, गाड़ी में चारों जो डोर्स आते हैं वो सॉफ्ट क्लोज आते हैं। तो यहाँ लाके आप ऐसे बंद कर दोगे तो ये दरवाज़ा ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। भाई आप ये दोनों बटन एक साथ जब प्रेस करोगे ना तो देखो कुछ ऐसा होगा। आप देख सकते हो, आप रिमोटली ना गाड़ी की हाइट ऊपर नीचे कर सकते हो। और अब हमारे को अगर इस गाड़ी की हाइट रेज करनी है दोबारा नॉर्मल हाइट पे, तो आपको ये दोनों बटन दबाने हैं। अब आओ मैं आपको ना बूट का भी दिखाता हूँ। इसमें बड़ा अमेजिंग सा फीचर दे रखा है। डोर को एक्सेस तो कर सकता हूँ, बट मेरे घर में जो सीलिंग दे रखी है ना उसकी हाइट मैक्सिमम 8 फुट है, और अगर ये पूरा खुलेगा ना तो 8 फुट से ऊपर जाता है। अब आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इसकी, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप नहीं चाहते कि इससे ऊपर और कहीं ये खुले, तो आपको क्या करना है, इसको पहले इस वाली हाइट पे लेके आना है जहाँ पे भी आपने एडजस्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ एडजस्ट कर लिया और इसको लॉन्ग प्रेस करना है। आपको ना एक बीप साउंड सुनाई देगी, और अब मैंने इसको यहाँ पे मेमोरी लॉक कर दी, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इसको खोलूँगा ना ये यहीं आके रुक जाएगा। ये देखो। और अगर मुझे दोबारा इसमें चाहिए कि भाई मेरे को बड़े बैग्स लोड करने, कुछ करने, और इसकी हाइट और ऊपर चाहिए, तो मैनुअली ऊपर ले जाओ इसको यहाँ पे, और यहाँ जाके आपने लॉन्ग प्रेस कर दिया, बीप साउंड आएगी, ये आ गई बीप साउंड, और अब इसकी मेमोरी जो है ना यहाँ पे एडजस्ट हो गई। ये एक कमाल का फीचर है भाई। जिनके यहाँ पे पार्किंग के अंदर हाइट एक्सेसिबल नहीं होती ज़्यादा, तो कई बारी उनका जो बूट है ना वो टकराता है। और एक और कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, इसका ना आपको रियर वाइपर देखो नज़र नहीं आएगा। जो ये रियर वाइपर है ना, इन्होंने ये रियर स्पॉइलर के अंदर दिया हुआ, और ये फीचर जो है ना, ये फीचर जो है शुरू से आता है रेंज रोवर के अंदर। अब मैं आपको ना इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। तो भाई ये जो ड्राइवर्स डिस्प्ले दे रखी है ना इसका, और ये वाली जो डिस्प्ले है ये है। एक और कमाल का फीचर है इसमें, क्लैरिटी आप देख सकते हो, ये देखो गाड़ी अपने आप पार्क हो रही है।